नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे कोर्ट का आदेश पत्र या आज्ञा पत्र या घोषणा पत्र 1854। कोर्ट ने जो इस घोषणा पत्र को दिया उसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे हम लोग। क्या उन्होंने सुझाव भारतीय शिक्षा पद्धति को के लिए अपने प्रस्ताव क्या रखे और उन पर कितना कितना अमल कैसे किया गया। तो इस घोषणा पत्र ने भारत को एक नई दिशा प्रदान की, जिससे अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। मैग्ना कार्टा जो शब्द है, ये मैग्ना कार्टा शब्द सबसे पहले इंग्लैंड में यूज हुआ। मैग्ना कार्टा शब्द सबसे पहले इंग्लैंड में यूज हुआ था 1215 ईस्वी में, जब वहाँ के राजा ने अपने यहाँ के सामंतों को कुछ छूट प्रदान किया था। तो ये सबसे पहले मैग्ना कार्टा शब्द का, अगर एक प्रश्न आ जाए आपके पेपर में, मैग्ना कार्टा शब्द का प्रयोग सबसे पहले कहाँ किया गया या कब किया गया, तो 1215 में इंग्लैंड में किया गया था। और इसका जो हिंदी होती है, इसकी महान परिपत्र कहा जाता है। मैग्ना कार्टा की हिंदी होती है महान परिपत्र। वो एक इस तरह से छूट थी। तो हमारे यहाँ भी ये मैग्ना कार्टा इसलिए कहा जाता है कि पाश्चात्य शिक्षा के प्रचार प्रसार में जो उसके उद्देश्य की प्राप्ति के लिए इसका प्रयोग किया गया, इसलिए इसको भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा या अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जा सकता है। उच्च शिक्षा को अंग्रेजी भाषा के माध्यम से दिए जाने पर बल दिया गया इस प्रस्ताव में, इस आज्ञा पत्र में, और साथ ही देसी भाषा के विकास को भी महत्व दिया गया। यहाँ पर यह बताया गया कि ग्राम स्तर पर देसी भाषा के माध्यम से पढ़ाया जाए। प्राथमिक पाठशालाएं जो भी हैं उसमें प्राथमिक पाठशालाओं में देसी भाषाओं से मातृभाषाओं में पढ़ाई हो, और साथ ही जिलों में हाई स्कूल और कॉलेज स्तर तक के विद्यालय खोले जाएं, जिसमें आगे उनका जो है अंग्रेजी शिक्षा दी जाए, अंग्रेजी में शिक्षा प्रदान की जाए। और इस आदेश पत्र में, इस आज्ञा पत्र में ये भी कहा गया कि जो भी विद्यालय हैं उनको सहायता अनुदान दिया जाए। बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं जो अपनी देख रेख की व्यवस्था को सुदृढ़ नहीं कर सकते हैं, पर्याप्त मात्रा में उनके पास धन की आपूर्ति नहीं है, तो ऐसे विद्यालयों को अनुदान भी प्रदान किए जाएं। आगे इस प्रस्ताव में ये भी कहा गया कि लंदन विश्वविद्यालय के आदेश पर बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में एक एक विश्वविद्यालय खोले जाएं, जिसमें एक कुलपति हो, एक उप कुलपति हो, सीनेट हो, विधि सदस्य हो। इस तरह से इसको जो है बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास, इनमें जिसका मद्रास का नाम बदल के चेन्नई कर दिया गया है और कलकत्ता का नाम बदलकर कोलकाता कर दिया गया है, और बम्बई का नाम बदलकर इस समय मुंबई कर दिया गया है। इन तीनों शहरों का नाम वर्तमान में बदला हुआ है। तो इस आदेश पत्र ने, आउट के आदेश पत्र 1854 ने ये विचार रखे समिति के सामने कि बॉम्बे, कलकत्ता और चेन्नई, यानी कि कलकत्ता, बम्बई और चेन्नई में या मद्रास में एक एक विश्वविद्यालय, कम से कम एक एक विश्वविद्यालय खोले जाएं, जिसमें कुलपति हो, उपकुलपति हो, सीनेट हो, सदस्य हो। और इन विश्वविद्यालयों में परीक्षा लेने के साथ साथ उनको उपाधियां भी, जो भी डिग्री होती है, उपाधि होती है, उसको प्रदान करने का अधिकार प्राप्त हो। ऐसा इस आयोग द्वारा, इस आदेश पत्र के द्वारा कहा गया, जिसमें तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, विश्वविद्यालय की स्थापना के क्षेत्र में भी इस घोषणा पत्र में प्रयास किया गया। तकनीकी शिक्षा के माध्यम से देश को सुदृढ़ बनाने की ओर ध्यान दिया गया। इस आदेश पत्र के आने के बाद ये अपने आप में एक परिपूर्ण आदेश पत्र था उस समय का।
उसके आने के बाद जो था वो निस्यंदन सिद्धांत समाप्त हो गया। निस्यंदन सिद्धांत एक ऐसा सिद्धांत था जिसमें इसको छनाई का सिद्धांत भी जानते हैं, जिसमें कहा गया था कि शिक्षा केवल उच्च वर्गों को दी जाएगी और निम्न वर्गों तक अपने आप क्षण क्षण के लिए आती रहेगी। तो उनका जो घोषणा पत्र था, आदेश पत्र था, आज्ञा पत्र था, इसके आने के बाद ये छनाई का सिद्धांत स्वतः समाप्त हो गया, क्योंकि इसमें इस आदेश पत्र में सभी को समान रूप से शिक्षा देने की बात कही गई थी। यह भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि इसमें इतना संतुलित, व्यवस्थित, विस्तृत और बहुआयामी शिक्षा का प्रस्ताव था इसमें, जिसने ब्रिटिश शासन की शिक्षा नीति को नई दिशा प्रदान की। अब तक जो ब्रिटिश शासन केवल अंग्रेजी के महत्व को महत्ता देता था, वो अब अंग्रेजी देसी भाषा, मातृभाषा का भी अवलोकन करने लगा, उसकी ओर ध्यान देने लगा। आइए देखते हैं डिस्पैच की प्रमुख सिफारिशें क्या हैं। तो वुड जी ने, या वुड का जो घोषणा पत्र है उसमें प्रमुख सिफारिश ये की गई कि ये जन साधारण की शिक्षा का उत्तरदायित्व स्वयं वहन करे। जो जन साधारण की शिक्षा है उसका उत्तरदायित्व सरकार को स्वयं लेना चाहिए, ऐसा इस आयोग में या इस आज्ञा पत्र में सिफारिश की गई। इसके बाद दूसरी सिफारिश की गई कि उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होना चाहिए और जो स्कूल स्तर तक की शिक्षा है वो जो है देसी भाषाओं में के बजाय देसी भाषाओं में जानने का या देसी भाषाओं में दिया जाना चाहिए। और इसमें जो प्राथमिक शिक्षा की बात की गई थी वो थी कि उसको मातृभाषा में शिक्षा दी जाए। यानी कि कहने का मतलब यह है कि प्राथमिक में मातृभाषा, स्कूल स्तर में देसी भाषा, क्षेत्रीय भाषा, और उसके बाद जब उच्च शिक्षा की बात आए तो उसको अंग्रेजी के द्वारा या अंग्रेजी माध्यम में उसको शिक्षा प्रदान की जाए। यहाँ से एक बात निकल के आती है कि यहाँ पर जो देसी भाषा पढ़ेगा उसको अंग्रेजी का तो ज्ञान होगा नहीं, तो एक त्रिभाषा सूत्र आता है, क्षेत्रीय भाषा, मातृभाषा और उसके बाद अंग्रेजी भाषा। ये त्रिभाषा सूत्र कभी किसी वीडियो में आगे बताएंगे हम। अभी आइए इसमें देखते हैं कि और क्या सिफारिशें की गई थी इस आयोग में। इस आयोग में और भी एक सिफारिश की गई, इस आज्ञा पत्र में एक सिफारिश की गई कि प्रत्येक प्रांत में एक लोक शिक्षा विभाग की स्थापना की जाए। कि एक प्रांत में, क्योंकि ये आयोग बहुत पुराना था, अभी हर जगह पे शिक्षा की इतनी सुदृढ़ व्यवस्था नहीं थी, तो अभी बात हो रही केवल प्रांतों में एक शिक्षा विभाग की स्थापना करने के लिए। तो इसमें बात कही गई कि प्रत्येक प्रांत में कम से कम एक शिक्षा या लोक शिक्षा विभाग की स्थापना की जाए। गांव में देसी पाठशालाएं स्थापित की जाएं। उनके ऊपर जिला स्तर पर आंग्ल देसी भाषाई हाई स्कूल तथा लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में विश्वविद्यालय स्थापित की जाए। यहाँ पर एक सवाल उठ के आता है कि सबसे पहले विश्वविद्यालयों की स्थापना किन किन शहरों में हुई। तो छात्रों ये चीज़ ध्यान रखना कि सबसे पहले बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। दूसरा प्रश्न निकल के आता है कि बॉम्बे, कलकत्ता और चेन्नई में जो विश्वविद्यालय स्थापित किए गए वो किस सन में किए गए। तो ये ध्यान रखना, ये किए गए थे सन 1857 में। आपके
पिछले परीक्षाओं में ये कई बार सीटेट, यूपी टेट और आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास में या इस तरह से कहें कि बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास में विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई। इस तरह से प्रश्न बन के आता है, इस चीज़ को ध्यान रखना। कब की गई थी? 1857 में। और इस आयोग ने या इस आज्ञा पत्र ने क्या बात कही, क्योंकि ये नई दिशा और दशा प्रदान की थी भारतीय शिक्षा को, इसलिए इसमें स्त्री शिक्षा की भी बात की गई, व्यावसायिक शिक्षा की बात पर भी बल दिया गया, तकनीकी विश्वविद्यालय की बात की गई, अध्यापक प्रशिक्षण की बात की गई। इस सिफारिश में स्त्रियों को भी समान अवसर देने की बात कही गई कि उनको भी समान शिक्षा, बालिकाओं को भी समान शिक्षा दी जानी चाहिए, व्यावसायिक शिक्षा दी जानी चाहिए, जो कि बच्चों को एक नई दिशा और राष्ट्र को एक नई प्रगति की ओर ले जाता है। तो यहाँ पर व्यावसायिक शिक्षा की भी आवश्यकता पर बल दिया गया। तकनीकी शिक्षा या तकनीकी विद्यालयों की बात की गई। जो तकनीकी विद्यालय होंगे तभी तो हम व्यावसायिक शिक्षा प्रदान कर पाएंगे या उनको टेक्निकल बना पाएंगे, उनको संचार माध्यम, टेक्निकल के संचार या और भी तमाम मतलब वो हैं जिसके द्वारा देश को सुदृढ़ बनाया जा सकता है। तो तकनीकी विद्यालय, अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाओं, यानी कि जो हमें टीचर बनने हैं, जैसे आप लोग इस समय बीएड बीटीसी कर रहे हैं, तो बीएड बीटीसी के लिए भी तो अध्यापक प्रशिक्षण ये संस्थान ही तो हैं जो आपको प्रशिक्षित कर रहे हैं। बाद में आप जाकर किसी और को प्रशिक्षण देंगे, बच्चे को ट्रेन करेंगे, उनको शिक्षा ग्रहण करेंगे। अभी इस तरह से इन्होंने उनके आज्ञा पत्र में ये बात कही गई कि अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाओं की स्थापना की जानी चाहिए, उनको और भी अच्छे तरह से डेवलप किया जाना चाहिए कि वो और अच्छे से देश के भविष्य को निर्माण कर सकें। आगे इस आज्ञा पत्र में कहा गया कि जो भी सरकारी शिक्षण संस्थान हैं उनमें जो शिक्षाएं दी जा रही हैं, उनमें जो शिक्षा है वो धर्मनिरपेक्ष हो, अर्थात किसी भी धर्म से जुड़ी हुई ना हो, धर्म तटस्थ हो। इस पे धार्मिक शिक्षा बिल्कुल नहीं दी जानी चाहिए जो सरकारी शिक्षण संस्थान हैं। आगे एक अहम बात आई थी कि जो शिक्षा क्षेत्र में निजी प्रयास कर रहे हैं, निजी प्रयत्न कर रहे हैं, उनको प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, प्रोत्साहन धनराशि दी जानी चाहिए, जिससे वो और अच्छा सा कार्य कर सकें। क्योंकि सरकारी तंत्र हर जगह कार्य कर पाना सुगमता से उसके लिए सुगम नहीं है, उसके लिए सरल नहीं है। इसलिए इस आज्ञा पत्र में यह बात कही गई कि जो इस क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में निजी प्रयास कर रहे हैं, उनको कुछ अनुदान या सहायता राशि दी जानी चाहिए, जिससे उनके साथ साथ देश के भविष्य का निर्माण हो सके। आगे देखते हैं डिस्पैच में जो दिए गए सुझावों को काफ़ी हद तक तो लागू किया गया। यहाँ पर देखिए बात आ जाती है समझ में कि आपके प्रश्न का यहाँ पर उत्तर मिलता है कि 1857 में कलकत्ता, बम्बई, मद्रास में विश्वविद्यालय खोले गए। यानी कि इस सिफारिश ने 1854 में ये सिफारिशें की गई थी कि लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाए। तो उस पर अमल करते हुए 1857 में विश्वविद्यालय खोल दिए गए और उसके कुछ समय बाद ही सभी प्रांतों में, सभी राज्यों में शिक्षा विभाग का भी गठन कर दिया गया। स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में स्कूलों की भी एक स्थापना सार्थक परिणाम रही। स्त्री शिक्षा के लिए जो बात की गई थी, तो स्त्री शिक्षा के लिए भी स्कूलों का स्थापना कर दिया गया। चार्ल्स द्वारा अनुमोदित विधियां व आदर्श लगभग 50 वर्षों तक भारत में प्रभावी रहे। इस प्रकार वुड डिस्पैच भारत के भावी शिक्षा के विकास से
क्रांतिकारी दस्तावेज साबित हुआ। अर्थात इस आज्ञा पत्र में स्त्री शिक्षा, अध्यापक शिक्षा, प्राथमिक लेवल की शिक्षा, उच्च लेवल की शिक्षा, उच्चतर लेवल की शिक्षा, हर एक तरह से बात दी गई। टेक्निकल शिक्षा की भी बात कही गई और कब किसको कैसी शिक्षा दी जानी है उसकी भी बात की गई। तो ये एक ऐसा आज्ञा पत्र रहा जो कि विकास के लिए सर्वोपरि रहा, शिक्षा के क्षेत्र में विकास के लिए सर्वोपरि रहा। इसलिए ये मैग्ना कार्टा जो इसको कहा गया है सर्वथा उचित ही कहा गया है।